एक महिला ने 3 साल की गर्भावस्था के बाद अपने से बड़े बच्चे को जन्म दिया। हालांकि दूसरों की नजर में वह एक बेवकूफ है, लेकिन एक माँ के रूप में वह अपने बच्चे का इलाज करना बर्दाश्त नहीं कर सकती। इसे फेंक दो, जबकि चारों स्कूलों में कोई नहीं है। दंपति बच्चे को सहारा देने के लिए चुपचाप उसे घर ले गए, लेकिन बच्चा बहुत तेजी से बड़ा हुआ और 1 महीने का होने से पहले ही खड़ा और चल सकता था। मेरे पिता ने घर पर हुआ को एक पीला क्षेत्र भी सौंपा और शर्त लगाई कि कुड़ी केवल पीले क्षेत्र में ही जा सकता है। पलक झपकते ही 10 साल बीत गए। कुड़ी पहले ही बड़ा हो चुका है। यह छोटी सी जगह अब उसके विशाल शरीर को नहीं समा सकती, लेकिन उसके माता पिता अभी भी उससे आग्रह करते हैं कि उसे येलो जोन में न रखा जाए, बाहर आओ। परिणाम स्वरूप उसने उसे टुकड़े टुकड़े कर दिया। तभी उसके माता पिता को समस्या की गंभीरता का एहसास हुआ, इसलिए उन्हें रातों रात घर को ध्वस्त करना पड़ा और मूल 2 मंजिलों को हटाना पड़ा। लुओ एक स्तर पर बदल गया। अनुपात पूरी तरह से पुस्तकालय के ध्वनि पथ के अनुसार बनाया गया था। घर जल्द ही पूरा हो गया था और पुस्तकालय को अब घर में प्रवेश करते समय अपना सिर झुकाना नहीं पड़ता था। यह कोई मीटर लंबा नहीं है। बड़े बिस्तर ने उसे और भी उत्साहित कर दिया। हालांकि कमरा बहुत आरामदायक हो गया था, फिर भी कुड़ी बाहर के जीवन के लिए तरस रही थी। देर रात, जब उसके माता पिता सो रहे थे, तो वह चुपचाप बाहर नहीं निकल सकती थी। दूसरों द्वारा खोजे न जाने के लिए उसने अपने शरीर पर कुछ पन्ने भी लिखे हुए थे और उसने लोगों के एक समूह को घास पर मौज मस्ती करते देखा। थकी हुई उसकी आंखें जाल से भरी थीं, लेकिन अगले ही पल एक युवक उसकी ओर घूमा। पता चला कि उसे पेशाब की सख्त जरूरत थी और वह बार बार सांस लेने वाला था। युवक का पिछला एक पैर भी डरा हुआ था। उसने सोचा कि बहुत अधिक शराब पीने के बाद वह बीमार हो गई है, इसलिए वह आगे बढ़ने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन अप्रत्याशित रूप से कुड़ी फिर से पीछे हट गई। आखिरी क्षण में वह आदमी आधा जाग गया था और जियांग यह जानने के लिए आगे बढ़ा कि क्या हो रहा है। उस आदमी को भी पता चला कि कुछ गड़बड़ है, इसलिए वह जल्दी से पीछे मुड़ा और इतना डर गया कि हर कोई भाग गया दाजियाओ। लेकिन टोंगरान ने सोचा कि वह फेंके जाने की बात कर रही थी। उसने सोचा कि चीजें इस तरह चली जाएंगी, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि ये लोग उसे अगले दिन ढूंढ लेंगे। कुड़ी में उससे मिलो, उनमें ज्यादा स्वाद नहीं होता, लेकिन अगर आप उन्हें अभ्यास के लिए घर ले जाते हैं तो उनके सामने आपको अपनी ताकत की जरूरत होती है। वह आमतौर पर अकेले ही फिजिकल ट्रेनिंग करती है, लेकिन अब दर्शकों के सामने वह और भी अधिक निषेधात्मक लग रही थी। कुड़ी को बाहरी दुनिया दिखाने के लिए युवक उसे पूरे रास्ते कार में बैठाकर अपने साथ भी ले गया, लेकिन अन्य लोगों के साथ कुड़ी पिंग ने दर्शकों में सबसे प्रतिभाशाली ड्राइवर बनने के लिए अपने लंबे कद का फायदा उठाया। कुकू के गुजरने के बाद वे कुड़ी को बर्गर खाने के लिए ले आए। एक सुंदर शक्ति स्रोत ने उसके स्नेह को जगाया और शक्ति स्रोत ने उसके लिए एक नरम स्थान महसूस किया और यहाँ तक कि उसे अपने सिर पर पैटर्न मारने दिया। दोनों को जल्द ही प्यार हो गया, लेकिन इस तरह का सामना करना पड़ा इस रहस्यमय कौशल के स्तर में अंतर ने जल्द ही उन्हें जीवन में सिर दर्द दे दिया। हर बार जब वे घर लौटते थे तो लॉरा को उसमें कूदने के लिए 100 मील के वसंत समय का उपयोग करना पड़ता था उसकी बाहों में। लेकिन यह कुछ भी नहीं था। जब लॉरा ने गोदाम के निचले हिस्से में बड़ा गोदाम देखा तो वह और भी डर गई। इसके बावजूद वे हमेशा एक पर विश्वास करते हैं। जैसा कि पुरानी कहावत है, उम्र कोई समस्या नहीं है, न ही दूरी कोई समस्या है। जब वे पहली बार मिले थे तो कुड़ी को लॉरा ने चिढ़ाया था, जो सफेद पेट वाली थी और सुंदर होने का दिखावा कर रही थी। हालांकि वह लंबे समय तक अपने होश में वापस नहीं आई थी, लेकिन उसे हैमबर्गर खाना पसंद नहीं था और जब भी वह उसे खाती थी तो उसे थोड़ी उल्टी हो जाती थी। लेकिन लॉरा को बार बार देख पाने के लिए उसे हमेशा उल्टी होती थी। जब कुछ नहीं हुआ तो वह फोन की ओर भागी और लॉरा ने उसकी प्रतिक्रिया पर ध्यान दिया। हर बार उसने प्रतिक्रिया के रूप में रसीद पर दिल बनाया, लेकिन क्योंकि उसके पास नौकरी नहीं थी, परिणाम स्वरूप लाइब्रेरी के निचले हिस्से में लिंग कियान को तुरंत बंद कर दिया गया। उसे मदद के लिए अपने माता पिता के पास भागना पड़ा, क्योंकि वह गुस्से में थी और चुपचाप बाहर चली गई थी। उस पर पैसा खर्च करना और भी असंभव था। हैमबर्गर खरीदने के लिए पैसे कमाने के लिए कुड़ी को एक मॉडल के रूप में नौकरी मिली। हालांकि यह बहुत थका देने वाला लग रहा था अपने बर्गर के लिए, और उससे भी अधिक उसके दिल में मौजूद लड़की के लिए। कुड़ी ने अभी भी अपने दांत पीस लिए और कायम रही। आखिरकार हुआंग तियान की अब कोई इच्छा नहीं रही और लॉरा अंततः कुड़ी की सफलता से आश्वस्त हो गई।
उसका दिल द्रवित हो गया। जैसे ही कुड़ी दुकान में आई, लॉरा उसकी ओर बढ़ी और सीधे कुड़ी को अपनी भावनाएं व्यक्त की। जब तक कि कुड़ी को बर्गर पसंद नहीं आया, इसलिए वह विशेष रूप से उसे ले गई। एक चीनी रेस्तरां में गया, जहां न केवल यंग्सहॉ के बारे में जानकारी थी। कुड़ी ने मुश्किल से अपना पेट भरने से पहले एक पंक्ति में 20 कटोरे खाए। पर्याप्त खाने और पीने के बाद लॉरा कुड़ी को समुद्र में ले गया। आगे यहाँ पोल बक्सों के ढेर हैं। माहौल को जीवंत बनाने के लिए लॉरा ने पोल बक्सों को ऐसे खटखटाया जैसे कि वे अलग अलग मूल्यों के। उसने लाइब्रेरी में इतनी अच्छी आवाज कभी नहीं सुनी। उन दोनों को जल्द ही प्यार हो गया, लेकिन जब लॉरा ने डकुचा को देखा तो वह डर गई कि छोटी लड़की अभी पैदा हुई थी। उसमें प्रकाश का तत्व है, इसलिए उसे गलत समझा गया कि वह स्वाभाविक रूप से खतरनाक है। लेकिन उसकी राय में यह उसके माता पिता थे जिन्होंने उसे मना किया था, जैसे कि समय उसके सामने रुक गया हो। चूंकि वह अपने माता पिता के समान आवृत्ति पर नहीं थी, इसलिए वह बिल्कुल भी संवाद नहीं कर सकती थी। उसके माता पिता के देखने के बाद लॉरा के पास जो कहना था, उसे लिखने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। ब्लैक बोर्ड पर उत्तर केवल एक साधारण अभिवादन था। लॉरा गई और बहुत देर तक प्रतीक्षा करती रही, जब तक कि वह सोकर नहीं उठी। जब तक उसकी मां ने स्वयं लिखना समाप्त नहीं कर लिया। संचार बहुत असुविधाजनक है, ठीक वैसे ही जैसे फोन पर दोस्तों से बात करना। लॉरा वास्तव में एक सामान्य व्यक्ति की तरह अपने माता पिता के साथ संवाद करना चाहती है। उसने आखिरकार एक अच्छा विचार सोचा। सबसे अच्छा तरीका यह है कि अपने माता पिता से पत्र को 20 बार पढ़ने के लिए कहें। फिर वह अपने माता पिता की गति के अनुसार अपनी सुनने और भाषा को धीमा कर सकती है। उसकी भाषा को 20 तक धीमा कर दें। उसके माता पिता ने आखिरकार उसकी आवाज सुनी और तुरंत पलक झपकते ही 10 साल बाद लॉरा को खुशी से गले लगा लिया। जब वह बड़ी हो जाती है तो वास्तव में उसकी राय में ऐसा नहीं है कि वह बहुत तेज है, बल्कि उसके आसपास के लोग बहुत धीमे हैं। इसलिए जब वह काम करती है तो वह स्पष्ट रूप से नहीं देख पाती है कि वह क्या कर रही है। खैर, वह उस काम को आसानी से पूरा कर सकती है जिसे पूरा करने में मूल रूप से 5 लोगों की आवश्यकता होती है। भले ही साउंड बूथ भरा हो, वह इसे केवल 5 सेकंड में पूरा कर सकती है। उसके उत्कृष्ट प्रदर्शन को देखकर बॉस ने तुरंत उसका वेतन 2 गुना कर दिया। क्यूडी भी उसकी गति से बहुत आकर्षित हुई और 2 विशेष लोग जल्द ही चले गए। जब वे वैलेंटाइन डे की रात को एक साथ मिले तो उन्होंने अपनी दूसरी डेट की। क्यूडी ने अपने पूरे शरीर पर इत्र छिड़का। शायद ऐसा इसलिए था क्योंकि वह बहुत बड़ी थी और उसके पिता इत्र से भरे हुए थे। जैसे ही उसने कोलोन सुना, उसने इसका आधा हिस्सा सीधे छिड़क दिया। जब वह अभी भी लॉरा के साथ खुशी की लहर में थी तो उसके दोस्त ने अचानक उन्हें बुलाने के लिए एक टेक्स्ट संदेश भेजा। यह पता चला कि इस कट को उसकी चोट के कारण अस्पताल द्वारा अस्वीकार कर दिया गया था। अंत में उसे एक संक्रमित घाव के साथ अस्पताल में भर्ती कराया गया था और यह जाने बिना कि वह कहां था, मित्र अस्पताल की मृत्यु का विरोध कर रहे हैं। बचाव न करने का कार्य जियोंगसी। हालांकि उनका मानना था कि स्कट की मौत एक दुर्घटना नहीं थी। अस्पताल ने पैसे कमाने के लिए गरीब लोगों का इलाज करने से इनकार कर दिया, इसलिए स्कट के घाव गंभीर हो गए। अस्पताल को इसके लिए जिम्मेदार होना चाहिए। जैसे ही उसने कहा, उसने तुरंत अपने पीछे एक बड़ा काला बैग खोला और तुरंत लोगों को दूसरे समय और स्थान पर ले आई। यहाँ वह बहुत स्पष्ट रूप से दिखाती है कि कैसे पूंजीपतियों ने आम लोगों का दमन किया, लेकिन महामारी के खिलाफ उनकी लड़ाई को दबा दिया गया। पुलिस उन पर आंसू गैस छोड़ती रही, इसका कोई संकेत नहीं मिला। लॉरा की उपस्थिति में उसने तुरंत आंसू गैस के कनस्तरों को वापस फेंक दिया। क्यूडी अब इसे सहन नहीं कर सका और अप्रत्याशित रूप से एक शब्द भी कहे बिना महामारी विरोधी टीम में शामिल हो गया। सभी कवच भेदी पुलिस कर्मियों को जमीन पर गिरा दिया गया और बड़ी लोहे की जंजीरों से कसकर बांध दिया गया ताकि वे हिल न सके। छोटे ठगों के एक समूह ने इस 5 मीटर लंबे विशालकाय को जमीन पर गिरा दिया। बदमाशी सिर्फ इसलिए क्योंकि जब वह एक खूबसूरत महिला का अभिवादन कर रहा था तो वह गलती से किसी से टकरा गया। उसने अपना गुस्सा दिखाया और क्यूडी से माफी मांगने को कहा, लेकिन क्यूडी को लगा कि उसने दूसरे व्यक्ति को छू लिया है। सिर अच्छे इरादों को दिखाने के लिए था, लेकिन अप्रत्याशित रूप से इस कदम ने क्रू कट को और भी अधिक क्रोधित कर दिया। उसका पुनर्जन्म संगीत कुछ बार बदल गया और फिर क्षैतिज बल की पूरी ताकत क्यूडी के चेहरे पर लगी। कई छोटे भाई भी जल्दी से आ गए, लेकिन क्यूडी घायल हो गया और अलग हो गया।
उसने केवल यह महसूस किया कि जियांगजई ने उसके चेहरे पर एक मीठा स्पर्श दिया। क्यूडी अब इसे सहन नहीं कर सका। उन्हें उखाड़ फेंकने के लिए बहुत पीटा गया और यह दृश्य मेचा पुलिसकर्मी रेवेन द्वारा देखा गया, जो नागरिकों के दिलों में एक नायक की छवि को बेहतर बनाने के लिए निश्चित रूप से क्यूडी बन गया। एक पुलिसकर्मी के रूप में उनका हथियार न केवल अन्य लोगों को छोड़कर प्रशंसक नहीं उठाता था, बल्कि अक्सर यहाँ के गरीब लोगों को दबाने में कू लोगों की मदद करने के लिए आम लोगों के पास जाता था। संस्थाएं केवल बुजुर्गों की सेवा करती हैं और गरीब लोग डॉक्टर के पास जाने के लिए भी योग्य नहीं है। सीटैट सिर्फ एक छोटा सा व्यवसाय है, लेकिन उनके पास बीमा नहीं होने के कारण उन्हें अस्वीकार कर दिया गया। सुरक्षा गार्ड ने इसकी परवाह नहीं की कि उसकी जान को खतरा है या नहीं, और बिना कुछ कहे उसे बाहर कर दिया। अंत में अत्यधिक खून बह जाने के कारण द्वीप की सांसें जमीन से बाहर आ गईं। इस घटना से नागरिक बहुत परेशान हो गए और वे अपनी अस्वीकृति व्यक्त करने के लिए सड़कों पर उतर आए। उन्होंने अपने दोस्तों को इस तरह छोड़ते हुए देखा और इस पर असंतोष व्यक्त किया। अप्रत्याशित रूप से यह उसके दिल में उथल-पुथल थी, जिसने रे एन को खुद को व्यक्त करने का मौका खोजने की अनुमति दी। उसने क्यूडी को अपने खजाने में सुरक्षित करने के लिए एक बड़ी सोने की चेन का इस्तेमाल किया और सीधे सड़क पर चली गई। आगे बढ़ते हुए यह मामला जल्द ही विशेषज्ञों के बीच चर्चा का विषय बन गया। उनका मानना था कि क्यूडी निर्दोष था और उसके साथ इस तरह अचानक व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन गंजे सिर का मानना था क्योंकि रीण लोगों के दिलों में एक हीरो है। वह जो कुछ भी करती है वह कानूनी और राष्ट्रीय है, क्योंकि उसके पास इतना बड़ा अनुभव नहीं है। क्यूडी को केवल पायल के साथ घर में नजरबंद किया जा सकता है। घर पर जैसे जैसे समय बीतता है, लोग क्यूडी के बारे में अधिक सोचते हैं। कुछ लोग इस तरह से क्यूडी पर हमला करने के लिए उसका उपहास भी करते हैं। वह अचानक क्रोधित हो गई और उसके हाथ में मौजूद विधि को तुरंत छीन लिया गया और उसे खुद को साबित करने में मदद करने के लिए कुमो ने उसे एक अखबार देने का फैसला किया। यह कहते हुए उसके पिता उसे ले गए। मैं उसे कमरे में ले गया, बहुत लयबद्ध तरीके से दीवार और फर्श पर कुछ तस्वीरें ली और तुरंत हथियारों से भरा एक बक्सा खोला। यह पता चला कि मेरे माता पिता को लंबे समय से उम्मीद थी कि हर जगह लोग होंगे। ऐसे दिन में उन्होंने क्यूडी के लिए पहले से हथियार तैयार किए और उसके पिता ने उसके लिए एक आकृति भी बनाई। क्यूडी के पास ये हथियार होने के बाद वह तटस्थ महसूस कर रहा था। मां और अधिक आश्वस्त होने लगी और उसने तुरंत महल वापस पाने के लिए रे एन जाने का फैसला किया। जब वह आदमी उठा तो उसने पाया कि वह एक खिलौने में बदल गया था। उसे आसानी से पीटा जा सकता था। खुले पर्दे अब 100 मीटर ऊंची भीड़ बन गए हैं। वह केवल एक खिलौना कार चलाकर बाहर जा सकती है। लामा की तरह काम करने के लिए छत पर एक माइक्रोफोन भी लगाया गया है। पूरी सड़क डरावने रंगों से भरी हुई थी, मानो हर कोई सिकुड़ गया हो। यह कैसे हो सकता है? मेरा दिल थोड़ी देर के लिए काले आंतरिक विचारों से भर गया। मुझे लगता है कि वे ऐसे क्यों बने, इसका कारण यह है कि किसी ने इसके साथ छेड़छाड़ की है और बेई एयर को इस बात की जानकारी है कि वह अक्सर निम्न वर्ग के नागरिकों को परेशानी में मदद करना पसंद करती है। इसलिए उन्होंने उच्च वर्ग के हितों का उल्लंघन किया है। इसलिए प्रतिशोध अपरिहार्य है। केवल एकजुट होकर ही हम अपने विरोधियों को जल्द ही हरा सकते हैं। क्यूडी और लॉरा के पास गए और क्यूडी भी महल में वापस जाने के लिए इन लोगों को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने अपनी अपनी ताकत का उपयोग करने का फैसला किया। सबसे पहले उन्हें अपनी इच्छा अनुसार अपना बिजली संयंत्र बंद करना पड़ा। एक छोटा सा सबक, लेकिन उसने कहा कि उसे एक बैंड बनाने की जरूरत है। क्यूडी अवाक रह गया। वह अभी भी अप्रत्याशित रूप से एक बैंड शुरू करने के मूड में था, लेकिन उन्होंने अपनी स्वीकृति व्यक्त की। इससे क्यूडी को तुरंत दफा का एहसास हुआ। लॉरा ने तुरंत निर्देशक को सांत्वना दी। वह मेरे लिए पर्याप्त बड़ी नहीं है। सान्या, आप और वह किस तरह का खाना खाते हैं? ईर्ष्या को आपने अच्छी तरह से स्वीकार किया। इससे लुओ लाजिन एक पल के लिए अवाक रह गए। जवाबी उपायों पर चर्चा करने के बाद वे बिजली संयंत्र में आए और बिजली सुविधाओं को नष्ट करने के लिए तैयार हो गए। टोल संग्रह प्रणाली को नष्ट कर दिया गया और निगरानी प्रणाली ने भी एनिमेशन चलाना शुरू कर दिया। दोनों जासूसों ने वास्तव में लक्ष्य की जेब का पता लगाया और यहां तक कि भावनाओं के आंसू भी बहाए। उसी समय क्यूडी ने सोचा कि उनका कार्य अधूरा रहेगा।
किंगजू घर पर एक पार्टी कर रहा था, लेकिन अगले ही पल कमरा कांपने लगा। पुलिस उन पर हमला कर रही है, लेकिन सौभाग्य से उनके माता पिता को पहले से भागने का सुराग मिल गया है, जिसके माध्यम से वे आसानी से बच सकते हैं। फेलिक्स उसके द्वारा मारा जाएगा। उन्होंने उन्हें लाइब्रेरी में लाद दिया और जल्दी से केस सेंटर में ले गए, लेकिन क्यूडी अपने बड़े आकार के कारण अंदर नहीं जा सके। रोलैब उसे अकेला छोड़ना बर्दाश्त नहीं कर सका। इसके बाद उसने कुछ न कहने पर भी जाने से इनकार कर दिया। 5 मीटर लंबे विशाल को वास्तव में 1.6 मीटर लंबी एक लड़की मिली। हालांकि वे दोनों बहुत अलग लग रहे थे। वह प्यार से बहुत नफरत करता है और सोचता है कि वह हमेशा खुशी से रह सकता है। हालांकि क्यूडी के साथ एक इंसान की तरह व्यवहार किया जाता है और पुलिस उसे जेल में डालने की पूरी कोशिश करती है। सौभाग्य से उसकी मां, जब मैं व्यक्तिगत रूप से था तो मुझे लगा कि क्यूडी चलते समय बचने के लिए संघर्ष कर रहा था। जब वह अपनी क्रूरता दिखा रहा था, तभी एक मोटे आदमी ने तेजी से इधर उधर देखने की कोशिश की और ऐसा लगा कि उसके पास कोई जगह नहीं है। के भाग गया और बिना कुछ कहे मोटे आदमी की ओर भागा, लेकिन जैसे ही वह दरवाजे में दाखिल हुआ, मोटे आदमी ने तुरंत खबर पकड़ ली कि क्यूडी लोहे के ड्रैगन में बंद है और बोल नहीं पा रहा है। यह पता चला कि मोटा आदमी सोचता था कि वह शैतान पार्टी का बेटा है और मानव जाति को बचाने के लिए अपनी आंखों का उपयोग करना चाहता था। ऐसा कहने के बाद लोगों का एक समूह क्यूडी की ओर और कियान जूनी के ठीक पहले चढ़ गया। कानून के क्षण में क्यूडी अचानक अपने शरीर में प्राचीन शक्ति के साथ फूट पड़ा। लोगों का एक समूह फंस गया और भाग गया। उन्हें लगा कि वे खतरे से बाहर हैं, लेकिन जब वे बाहर निकले तो वे लगभग बच गए। उसके दिल में छेद हो गया। तब वह गर्म आदमी उसे छोड़ने ही वाला था, लेकिन क्यूडी ने उसे पकड़ लिया और जमीन पर फेंक दिया। इस समय उसका दिल गुस्से से भर गया और वह समझ नहीं पाया। भाई, मैं बहुत बड़ी हूं, मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया जाना चाहिए? यू रैन को पता था कि उसका क्यूडी से कोई मुकाबला नहीं है, लेकिन फिर भी वह उसे परेशान करता रहा और वादा भी किया, आप भविष्य में क्यूडी के साथ सहयोग कर सकते हैं। क्यूडी को वास्तव में विश्वास था कि सेक्स वास्तविक था और उसने धीरे धीरे अपनी सतर्कता कम करना शुरू कर दिया। जब उसे नहीं पता था कि ये सिर्फ उसके रिंग सैनिक थे, तो ड्रोन ने इसका फायदा उठाया। जब वह ध्यान नहीं दे रहा था, तुओ उसके पीछे उड़ गया और लेई को बदकिस्मत होने के लिए दंडित करने के लिए झिझी ने उसकी गर्दन पर थंडर के बेटे का इस्तेमाल किया। उसे जोर से खींचा और जमीन पर फेंक दिया और फिर 2 का इस्तेमाल किया। बड़ी पसलियों वाली चावल जैसी मोटी चेन उसकी पैंट में मजबूती से बंधी हुई थी। यू लोगों ने तुरंत 3 मीटर मोटे वुल्फ फैंग गैंग को बुलाया और उसे तब तक हिंसक भोजन दिया जब तक कि क्यूडी प्रतिक्रिया नहीं कर सका। विरोध करने की क्षमता के साथ यू रेन रुक गया। जब वह क्यूडी को वापस जेल में खींचने वाला था, क्यूओंगसी अचानक भाग गया और उसके पीछे हिलता हुआ शेड तेजी से उससे टकराया। ओपनिंग तुरंत यूएन को दूसरी दुनिया में ले आई, जहां उसने उसे पूंजीवादी शोषण की प्रकृति दिखाई और रियन सिर्फ उनके द्वारा इस्तेमाल किया गया एक कार्यकर्ता था। अंत में जुबा को प्रमुख पूंजीपतियों द्वारा उसके लिए दृढ़ता से तैयार किया जाएगा। यह एक बड़ी बात लगती है और वह अप्रत्याशित रूप से लोगों के दिलों में हीरो बनना चाहता है, लेकिन वह पूंजीपतियों का औजार बन गया। यही सोचते सोचते उसका भीतरी संसार ढहने लगा। यह महज एक भावहीन मजाक है ना? इसी के साथ इस कहानी का यही अंत होता है। हमारी वीडियो पूरी देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।